गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है अक्षय आसरे। आज हम जानेंगे 11 लाइफ साइंस अकोला में ड्रेस कोड पॉलिसी के बारे में, जो कि है मेल एम्प्लॉयज के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रेस कोड पॉलिसी के बारे में। उसके ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है, कि हर एक कंपनी की अलग अलग ड्रेस कोड पॉलिसी होती है, जिससे यह डिफाइन होता है कि आप जब भी कॉलेज लाइफ से किसी कंपनी में एंटर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में जब आप एंटर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में जो ड्रेस कोड पॉलिसी उस कंपनी की क्या होती है। कॉलेज में हम कुछ भी पहनकर जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ या लाइफ में आते हैं, किसी कंपनी में हम ज्वाइन होते हैं, तो उसकी कुछ ड्रेस कोड पॉलिसी होती है जिसे हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे 11 लाइफ साइंस कोला की ड्रेस कोड पॉलिसी है, जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो ड्रेस कोड पॉलिसी का सबसे पहले जो उद्देश्य यह है कि हम प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करें, क्लीन रहे, सेफ अपीयरेंस रहे एम्प्लॉय का जो भी होती है। साथ ही जो कंपनी का वर्क कल्चर है उसके साथ, और जो भी हम काम करने वाले हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हमारी जो कपड़े हम पहनते हैं वह हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है उसका जनरल गाइडलाइन क्या होती है। तो जो भी एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय कंपनी में आते हैं, उनके जो भी कपड़े होते हैं वह नीट हो, मतलब वह अच्छे हो, क्लीन हो, और ऐसे हो कि जिससे पता चले कि यह व्यक्ति, यह एम्प्लॉय इसी कंपनी का है। वह रिफ्लेक्ट करे कि यह कंपनी की प्रोफेशनल लाइफ या फिर उसकी इमेज को वह अपने, हम जो कपड़े पहनकर आते हैं कंपनी में, वह रिफ्लेक्ट करता है कि यह व्यक्ति इस कंपनी का एम्प्लॉय है। दूसरा है कि हम जब भी कंपनी में काम करें तो हमारी जो पर्सनल हाइजीन है वह मेंटेन रहे। साथ ही हम जो कपड़े पहन कर आते हैं वह वेल क्लीन हो, अच्छे से क्लीन हो और आयरन किए हुए हो, और जिस भी हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट के हिसाब से वह उस एम्प्लॉय को फिट हो। तो ठीक है। तो यह कुछ जनरल गाइडलाइंस और उद्देश्य था ड्रेस कोड पॉलिसी का। जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है ग्रूमिंग का। तो हम जो भी एम्प्लॉय आए जो काम करने आते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो अपने हेयर्स होते हैं। तो अपने जो हेयर्स है वो कैसे होने चाहिए, वह हेयर्स जो है वो शॉर्ट होने चाहिए, और कि नीट होने चाहिए। जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपके जो भी हेयर्स है वह शॉर्ट हो, नीट हो, अच्छे हो, अच्छे से लगाए हुए हो। साथ ही आपकी जो भी बियर्ड आप रख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो वो ट्रिम हो, या फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वह क्लीन शो, अगर आप रख सकते हैं बियर्ड को, तो वेल एंड गुड। अब आप पूछेंगे सर इसके अगेंस्ट हमें क्या कंपनी में अलाउ नहीं है हेयर्स के बारे में। तो उसमें है सबसे पहला पॉइंट आता है जीरो हेयर कट। आपको इस प्रकार की मतलब जीरो हेयर कट होता क्या है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपको ऐसी हेयर कट नहीं करके आना है कंपनी में। साथ ही आप अगर हेयर कट नहीं करते हैं तो, लेकिन अगर आपके जो बाल है वह बड़े हुए हैं, कॉलर लाइन तक आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आ रहे हैं, तो ऐसे भी आपको बाल लेके कंपनी में नहीं आना है। आपको जो भी हेयर है अपने, वह एक तो कट करने हैं अच्छे से, नीट और क्लीन कट होने चाहिए आपके जो बाल है। और जो बियर्ड और मस्टैच है, आप चाहे तो ट्रिम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप क्लीन शेव करके भी आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेल्स का, जिसे हम नाखून भी कहते हैं। तो हमारे जो नाखून से या नेल्स है वह कैसे होने चाहिए, वह शॉर्ट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो नेल्स है वह शॉर्ट एंड, आप कहेंगे इसके अगेंस्ट कैसे नहीं होने चाहिए। तो आपके जो नेल्स है वो इस प्रकार इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग नेल्स, लंबे नाखून ना हो, वह गंदे ना हो। क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप टैबलेट फिलिंग या फिर टैबलेट का जो मिक्सचर होता है वह अगर आप काम कर रहे हैं, वो भी अपने हाथों से कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर आपके हाथों में कुछ डर्ट हो, तो क्या हो सकता है कि उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। फॉर टू अवॉइड द कंटामिनेशन इन प्रोडक्ट्स, तो आपको जो अपने जो नेल्स है वो हमेशा ही
आपको शॉर्ट रखने हैं, शॉर्ट तो रखने ही है, साथ में क्लीन भी रखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्नामेंट्स का। ऑर्नामेंट्स में आप क्या पहन सकते हैं? वैसे ऑर्नामेंट्स में आप पहन सकते हैं कुछ मतलब एक वेडिंग रिंग आप पहन सकते हैं, और कहीं कहीं पे कुछ लोगों को राशि रत्न दिया होता है उनके घर वालों ने। ठीक है, आप वो राशि रत्न पहन सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर आप भी जो रिंग्स है वह मैन्युफैक्चरिंग रिंग एरिया में, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर मेटल डिटेक्टर, किसी मशीन पर आप काम कर रहे हैं वहां पर मेटल डिटेक्टर हो, तो वहां पर आपको यह भी रिंग नहीं पहननी चाहिए। वैसे आप कंपनी के अदर डिपार्टमेंट में जहाँ पे काम कर रहे हो, वहां पर ऐसा कुछ मशीन्स वगैरह का काम नहीं है तो आप पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसी मशीनरी है जहाँ पे आपको एज ए ऑपरेटर आप काम कर रहे हैं, तो आप हो सके तो आप रिंग्स ना पहने, वही आपके लिए अच्छा है। तो ये तो हो गई बात क्या पहन सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आता है आप क्या नहीं पहन सकते। तो कंपनी में आप फैट चेन्स ये देख सकते हैं, ये बेल्ट्स होते हैं कुछ इस प्रकार के, कड़ा होता है जो, और होते हैं फ्रेंडशिप बैंड, यह पहनकर आप कंपनी के अंदर नहीं आ सकते। आ सकते हैं जगह अगर आप, आपके हाथों पर अगर कोई कलावा या धागा बंधा हुआ है, तो आप कंपनी के अदर डिपार्टमेंट में और काम कर रहे हैं तो आपको वो पहन सकते हैं। लेकिन किस डिपार्टमेंट में आपको वह बैन है? तो प्रोडक्शन, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D एरिया में, जहाँ भी फॉर्मुलेशंस का काम होता है, जहाँ भी टेस्टिंग का काम होता है, एनालिसिस का काम होता है, केमिकल एनालिसिस का काम होता है, तो उस जगह आपको यह जो हाथों पर जो कलावा या हाथ धागा बोल सकते हैं, आपको नहीं पहनना है वह। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फुटवेयर का। तो आप क्या पहन सकते हैं? तो आप पहन सकते हैं फॉर्मल शू, और सैंडल्स आप वर्किंग डे पर पहन सकते हैं। और लास्ट वर्किंग डे ऑफ कंपनी के दिन, मतलब अगर आप सैटरडे आपका लास्ट वर्किंग डे है, तो आप फॉर्मल शू पहन सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, और पर इसके बाद आप क्या नहीं पहन कर आ सकते कंपनी में? आप किसी भी प्रकार की प्लास्टिक या रबर की स्लीपर पहनकर कंपनी में नहीं आ सकते। आप चाहे तो स्पोर्ट्स शू पहन सकते हैं, वो भी सैटरडे के दिन। इन नॉर्मल डेज अगर आप हो सके तो फॉर्मल शू ही पहन के आए, और अगर नहीं हो सकता तो आप सैंडल भी पहन के आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेकअप और परफ्यूम। तो आपको जो परफ्यूम आप यूज करते हैं, और या फिर आप यूज करके कंपनी में आ रहे हैं, तो माइल्ड होना चाहिए। उसकी जो लगाने के बाद जो स्मेल आती है वो माइल्ड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम आपको यूज नहीं करना है। अब ये कैसे जानेंगे कि कौन सा परफ्यूम माइल्ड है या स्ट्रांग है? तो मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, ए और बी पर्सन है। अगर ए ने स्ट्रांग परफ्यूम लगाकर आया है, और उसकी वजह से बी पर्सन को काम करते वक्त कोई दिक्कत हो रही है, या फिर उनकी जो परफ्यूम की स्मेल की वजह से उनको अगर सिर दर्द हो रहा है, तो वह स्ट्रांग परफ्यूम की कैटेगरी में आता है। तो हो सके तो आप अपना और अपने कलीग का ध्यान रखें, और स्ट्रांग परफ्यूम लगाकर कंपनी में ना आए। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है अटायर का, क्लॉथिंग आप क्या पहन सकते हैं। आप इंडियन फॉर्मल वियर में आप क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते। ठीक है। तो आप लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहन सकते हैं, वैसे ठीक है। साथ ही में आप जब भी शर्ट पहन कर आए, तो आपको जो शर्ट है वो इन शर्ट करके रखना है थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स। उसके बाद आप क्या नहीं पहन सकते? अगर आप चाहे तो टाई लगाकर भी आ सकते हैं। हाँ, मगर टाई आप लगाकर आ रहे हैं तो टाई के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऐसी टाई जहाँ पर, जिस पर कार्टून कैरेक्टर हो, लोगो हो, या फिर किसी प्रकार की पिक्चर हो, वह आप पहनकर नहीं आ सकते। साथ ही में आप कंपनी में एक्सरसाइज पैंट, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह। उसके बाद यह एक पिक्चर है डंगरीज का, यहाँ पे है ट्रैक पैंट्स, और ऐसे मटेरियल से बने क्लॉथ जिसकी वजह से आपके बॉडी पार्ट, इनर बॉडी पार्ट दिखे, ऐसे मटेरियल के क्लॉथ पहन के आपको कंपनी में नहीं आना है। ठीक है। तो ये हुआ कि आप क्या पहन सकते हैं। तो आप फॉर्मल शर्ट और पैंट विद टाई आप आ सकते हैं, और क्या पहनकर आप नहीं आ सकते, तो आप इस पिक्चर में आपने देख लिया कि आप यह पहन के नहीं आ सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी लास्ट वर्किंग डे हो अपनी कंपनी का, मान लीजिए अगर सैटरडे है, या फिर किसी दिवाली की छुट्टियों से पहले एक दो दिन, हम एक दिन पहले क्या पहन कर आ सकते हैं? तो ठीक है। तो आप पहन सकते हैं लास्ट वर्किंग ऑफ डे पर, आप हाफ स्लीव टी शर्ट पहन सकते हैं,
या हाफ स्लीव शर्ट भी पहन सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आप चाहे तो जो डिसेंट जीन्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप यह जीन्स या फिर ट्राउजर पहनकर कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन आप लास्ट वर्किंग डे ऑफ कंपनी में क्या पहनकर नहीं आ सकते, तो वह है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मल्टी कलर के जो जीन्स होते हैं, मतलब जो जीन्स एक कलर उस पर ना होके ज्यादा कलर हो, वह आप पहन कर नहीं आ सकते। साथ ही में आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जगह जगह पर ये पैंट, जीन्स पैंट जो है वो फटी हुई है, इसे हम पैचेस जीन्स कहते हैं, आप यह भी पहन के नहीं आ सकते। साथ ही में अगर आप टी शर्ट जो पहनकर आ रहे हैं, वह टी शर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक शब्द ना हो, लोगो ना हो और पिक्चर ना हो। अगर ऐसे भी आपके पास अगर जीन्स है या फिर टी शर्ट है, वह भी आपको पहनकर नहीं आना चाहिए। ठीक है, साथ ही में ऐसे कपड़े जो आपको लगता है कि आप पहनने के बाद ज्यादा एक्स्ट्रा टाइट हो रहे हैं आप, तो वैसे भी कपड़े आपको कम पहनकर कंपनी में नहीं आना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप चाहे कि कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।